नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने मुख्यमंत्री पर जनप्रतिनिधि के कार्य को रुकवाने का लगाया आरोप। चौका पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 नक्सलियों को धर दबोचा। और बीमारी से परेशान फादर ने लगाई फांसी। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा पर जिला के 1700 गांव में सोलर लाइट और फुटबॉल टीम के लिए टाटा स्टील से मांगे गए सहयोग पर रोक लगवाने का आरोप लगाया है, जिससे गरीब समाप्त हो जाएं। परिसदन में सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो जनप्रतिनिधि का काम रुकवा दिया है। वे जिला के 1700 गांव में सोलर लाइट और ग्रामीण बच्चों के लिए फुटबॉल टीम बनाने के लिए टाटा स्टील और अपनी निधि से काम करने जा रहे थे, जिसको मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने रुकवा दिया ताकि गरीब खत्म हो जाएं। सांसद ने बताया है कि वे विगत 1 वर्ष में मुख्यमंत्री को 70-80 बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन उन्होंने आज तक उसका जवाब नहीं दिया है। सांसद ने बताया कि वे एक गरीब का भी पत्र का जवाब देते हैं, प्रधानमंत्री भी जवाब देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जवाब नहीं देते। उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री 2.5 वर्ष तक इस क्षेत्र के सांसद रहे, उस दौरान एक भी काम नहीं किया। अब वे काम करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री काम नहीं करने दे रहे हैं। इस बात को गांव-गांव जाकर बताएंगे। साथ ही सोलर लाइट और फुटबॉल टीम के लिए हर हाल में अन्य जगह से धन उपलब्ध कराएंगे। वे अब भाजपा का पोल खोलेंगे। मैंने जिंदगी में कभी ऐसा हरकत कि हम लोग ने जो प्रोजेक्ट है सोलर लाइट वाला प्रोजेक्ट, उससे पहले क्या हुआ था कि जब हम सांसद बने थे, इसका थोड़ा सा इतिहास है कि हम लोग ने जनता दरबार शुरू किया था बैरागोड़ा में, सब जगह, कि गरीब लोग के बीच में जाएंगे, ब्लॉक में बात सुनेंगे और गरीब लोग का समस्या का समाधान करेंगे तुरंत। तो इन्होंने पदाधिकारी को धमकाया। पहली बार है कि मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधि के काम को रोक रहे हैं ताकि गरीब का काम हो जाए। ये अर्जुन मुंडा जी, ये मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि अपने विधायकों की आप इसको कीजिए, ये कहा कि इसको मत करने दीजिए, क्योंकि किसी को पब्लिक के गरीब लोग के समस्या को समाधान करने से मतलब नहीं है। हम लोग ब्लॉक जाते थे, फिर पेड़ के नीचे करते थे, पर हम लोग तो हिम्मत नहीं आ रही। अपना ऑफिस खोलेंगे, जैसे कि दिनेश डॉक्टर सारंगी का ऑफिस है, गांव-गांव जाएंगे, समस्या करेंगे, हम लोग तो हिम्मत नहीं आ रही। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जनता दरबार रुकवाया, सब पदाधिकारी को चेतावनी दिया, और जब हमने चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखा, जवाब नहीं है। और ऐसे मुख्यमंत्री जी हैं जो पिछले 1 साल में हमने 70-80 चिट्ठी लिखा, और हम उनको यही कहना चाहते हैं, आप जनप्रतिनिधि, हम भी जनप्रतिनिधि हैं। इतनी की श्रद्धा नहीं कि एक भी जवाब दें। हम तो गरीब से गरीब आदमी का चिट्ठी का जवाब दे देते हैं, जनता दरबार नहीं करने देते हैं, सोलर लाइट लगाने देते हैं, लेकिन हम हारेंगे, देखिए दबेंगे नहीं। कहीं ना कहीं से पैसा व्यवस्था करेंगे, एक और MP फंड से निकाल देंगे, दूसरा MP फंड से निकाल के गांव-गांव में मुख्य, तो हमारे पास थोड़ा साधन कम हो गया क्योंकि MP फंड खर्च हो गया है। तो जो बचा हुआ है तो 300-400 गांव मुख्य गांव में पहले डालेंगे, उसके बाद अगला साल और कोशिश करेंगे। इसके जितना तंग कीजिएगा और तंग करेंगे। और उधर सरायकेला खरसावां जिले के चौका पुलिस ने 2 नक्सली को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों के पास से 70 वर्दी, 40 डेटोनेटर, 1 DVD प्लेयर, 12 वोल्ट की बैटरी और 1250 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। जिला पुलिस और CRPF के संयुक्त प्रयास से चौका पुलिस ने कांगा गांव के पोड़ाकोचा जंगल से 2 नक्सलियों को पकड़ लिया है। LRPA के दौरान पुलिस ने झारखंड के गेस्ट मोस्ट वांटेड नक्सली कुंदन पाहन के लिए काम करने वाले सामोल ओडिया और मोहम्मद मुमताज अंसारी को पकड़ लिया। उनके पास से 70 वर्दी, 40 डेटोनेटर, 1 DVD प्लेयर, 1250 रुपए, 12 वोल्ट की बैटरी बरामद की गई है। पोड़ाकोचा गांव है, चौका थाना के अंदर रंका गांव में। हम लोग LRP कर रहे थे, तो LRP में 2 लोग हमें सफेद बोरा में कुछ सामान लेते वक्त पाए गए। तो जब उनको रोकने की कोशिश की तो वो भागने की कोशिश किए थे। तो उनकी जब छानबीन की गई, तलाशी की गई, तो उनके पास 70 पीस काला जो वर्दी है, नक्सली लोग भाकपा माओवादी जो है वो पहनते हैं, उनके पास से बरामद हुआ।
उसके पास उनके पास से 40 डिटोनेटर्स है, वो बरामद हुआ है। कुछ मोबाइल सामान है, कुछ कैश मिला है 1250 रुपए के आसपास, और एक डीवीडी प्लेयर मिला है जो ये लोग सीडी वगैरह ये लोग देखने के लिए यूज करते थे। इसमें जो लोग पकड़ा गया है, एक का नाम है सैमुअल ओरिया, ये वही पोड़ाकोचा गांव का ही रहने वाला है, रंका का, और दूसरा है मुमताज अंसारी, ये है गुदड़ी गांव जो ईशागढ़ थाने में पड़ता है, यहाँ का रहने वाला है। और ये दोनों लोग पिछले लगभग 1 साल से ये काम में जुटे हुए थे। ये लोग कुरियर का काम कर रहे थे। किस गिरोह के लिए ये लोग सप्लाई कर रहे? ये सब लोग कुंदन पहान, सोमरा हासदा एवं महाराष्ट्र प्रामाणिक, जो भारतीय सरकार द्वारा प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जो है, उनके लिए ये लोग काम करते थे। और उधर एमजीएम अंतर्गत भिलाई पहाड़ी स्थित संत जोसेफ अस्पताल परिसर में रहने वाले मानगोल्ड पुरुलिया रोड में चलने वाले संत जोसेफ कम्युनिटी कॉलेज के निदेशक फादर माइकल राज ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का कारण बीमारी और तनाव बताया जा रहा है। भिलाई पहाड़ी में रहने वाले 50 वर्षीय फादर माइकल राज मानगो ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित संत जोसेफ कम्युनिटी कॉलेज में निदेशक थे। वे ब्लड प्रेशर और तनाव से पीड़ित थे, जिसके कारण वे बड़ी मात्रा में दवा का सेवन कर रहे थे और परेशान भी रहते थे। सोमवार को फादर माइकल कॉलेज नहीं पहुंचे तो कॉलेज के कर्मचारी उनको खोजते हुए उनके घर आए, जहां कर्मचारियों ने फादर माइकल राज को पंखी में लटका हुआ पाया। तब कर्मचारियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने फादर माइकल राज को शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हाई ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन में, तो उसके बाद यहाँ पर भिलाई पहाड़ी में उनका रूम था, डेरा था, वो हम काम करने वहाँ जाता था और रहने के लिए यहाँ आता था। ओके, कल दिन भर वो बाहर कहीं पर दूसरे जगह थे। शाम को 8:30-9 बजे घर पहुँचे हैं और उसके बाद आज सुबह वे लोग को 8 बजे कॉलेज जाना था और वो कॉलेज नहीं गए, तो वहाँ का डायरेक्टर जाकर चिल्लाए, नहीं मिला। तब जाकर दरवाजा पुश किया तो और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन LIC बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर पूर्णतः वातानुकूलित एवं अत्याधुनिक सुविधा युक्त प्रतिष्ठान, जहां उपलब्ध हैं उच्च गुणवत्ता के सूती, रेशमी, ऊनी, खादी के वस्त्र एवं रेडीमेड हर्बल उत्पाद, हस्तशिल्प और ग्रामोद्योग वस्तुएं। और अब झारखंड खादी बोर्ड की खास पेशकश, जोहार शर्ट और टाई भी। आए खरीदारी करें। झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग भवन LIC बिल्डिंग बिष्टुपुर जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 2320 847।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर से 40 किलोमीटर दूर पटमदा से आमझोला गांव के ग्रामीण द्वारा बनाया गया वाद्य यंत्र जमशेदपुर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में विख्यात है। इनके तबले को प्रसिद्ध तबलावादक जाकिर हुसैन ने भी खरीदा है। ये कारीगर जमशेदपुर में प्रत्येक रविवार को आकर अपने हाथों से बनाए गए तबले और ढोल बेचते हैं, पर इनके व्यवसाय पर खतरा मंडराने लगा है। पूर्वी सिंहभूम में पटमदा में अमझोला गांव के ग्रामीण तबला व ढोल सहित अन्य वाद्य यंत्र गांव से बनाकर साइकिल से 40 किलोमीटर दूर जमशेदपुर आकर अपना व्यवसाय करते हैं। ये ग्रामीण साक्षी से फुटपाथ में दुकान लगाकर अपने सामानों को बेचते हैं और मरम्मत करते हैं। अब पुलिस ने उनको अतिक्रमण के नाम पर फुटपाथ से हटा दिया। इससे इनके लिए रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। अब वाद्य यंत्र बनाने वाले कारीगरों ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और फुटपाथ पर दुकान लगाने की गुहार लगाई है। अभी तो हम लोग डीसी ऑफिस में आए हैं। क्यों? हम लोग को वहाँ बैठने में दिक्कत हो रहा है, पुलिसी कार्रवाई हो रहा है, हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। कितने वर्षों से वहाँ पे आप लोग थे? वहाँ तो हम लोग का 3 पुरुष से ही यही धंधा चल रहा है। बैठते हैं हम लोग। भोला महाराज का जो होटल है उसका पीछे में जो ग्रिल लगा हुआ, पहले हमारा पिता पुरुष वहीं बैठते थे। उसका बाद आस्ते आस्ते वहाँ कचरा गिरा दिया था तो हम लोग ये रोड साइड में आ गया और उसके बाद फिर उसको साफ करके ग्रिल लगा दिया है और उधर पार्किंग कर दिया। क्या करते थे वहाँ बैठकर आप? हम लोग यही सब तबला डोगी ढोलक खोल नगड़ा जो भी वाद्य यंत्र है सब बनाते हैं, बेचते हैं। सभी लोग साइकिल से आते हैं वाद्य यंत्र लेकर के और सप्ताह में एक बार ही आते हैं, रविवार के दिन आते हैं। सुबह में आते हैं और शाम में चले जाते हैं। यहाँ के जितने भी आसपास के जितने भी संगीत वाद्य यंत्र, तबला, ढोल, फूल, वो सारे लोग इनसे ही रिपेयरिंग करवाते हैं। ये रोजी रोटी इनका इन्हीं से ही चलता है और आज से कई सालों से इनका यही काम भी होते आया। तो आप क्या मानते हैं कि नहीं होना चाहिए इस तरह से? ये बिल्कुल नहीं है, इनके साथ में ऐसा व्यवहार होना चाहिए क्योंकि ये एक हमारा सांस्कृतिक धरोहर है, साहित्यिक हमारा संगीत कला जो है ये सदियों से चले आ रहा और आज हमारा ये खोल, तबला, ढोल ये सब नहीं रहेंगे, नहीं बनेंगे तो ये सब संगीत में कुछ भी सब खत्म हो जाए। और उधर जादूगढ़ा व पोटका में खाना बनाने के दौरान 2 महिलाएं आग में झुलस गई और जख्मी हो गई। दोनों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जादूगढ़ा असनबनी निवासी उषा रानी महाकूड़ खाना बनाने के दौरान आग में झुलस गई। उनके ससुर मुंशीराम महाकूड़ ने बताया है कि उनके बेटे स्वर्गीय उपापोदो महाकूड़ की मौत 2 साल पूर्व करंट में झुलसने से हो गई थी। वहीं उषा रानी के पिता इसे दुर्घटना नहीं मान रहे हैं। उषा के आग से झुलसने का मामला संदेहास्पद बना हुआ है। चाय बनाने के लिए जो जला हुआ था उस टाइम लग गया स्टोव के बच्चा लोग तंग कर रहा है तो इधर उधर होते रहा। कितना बच्चा इनका? 2 बच्चा थे, इसका एक बच्चा, उसका एक बच्चा, 2 बच्चा। उसका एक बच्चा मेरा बड़ा लड़का का छोटा है, वो भी छोटा है, वो भी छोटा, एक ही जोड़ी का है। वहीं दूसरी ओर पोटका हिसलबोल निवासी सिंगो मुर्मू भी खाना बनाने के दौरान आग में झुलस गई। उनके पति गोपाल मुर्मू ने उसे आग से बचाया और इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। खाना पका रहा था, लकड़ी सड़ी में लग गया, हम चिल्लाया, हम दौड़ के कांथा लेके उनको ढाल दिया। और अब बात एमजीएम अस्पताल की। एमजीएम अस्पताल के सरकारी आवास की स्थिति पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। प्रतिदिन घर की छत, प्लास्टर व दीवार टूट कर गिरने से अस्पताल के कर्मचारी अब डरे सहमे अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। एमजीएम अस्पताल में अपनी सेवा देकर मरीजों की जान बचाने वाले कर्मचारियों की जिंदगी अब भगवान भरोसे हो गई है। कभी भी उनके साथ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाकर दी गई भवन अब पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। इन भवनों को बने 25 वर्षों से भी अधिक हो चुके हैं। जब से भवन बना तब से अब तक भवन का कोई मरम्मती तो दूर, रंगाई पुताई तक सरकारी स्तर पर नहीं हुआ है। जो भी भवन का मेंटेनेंस किया जाता है वह कर्मचारी अपने स्तर से करते हैं। सोमवार को एक ऐसा ही घटना एमजीएम अस्पताल के कर्मचारी साधु चरण जामुदा से
के साथ घटा। वह सुबह अपने घर में आराम कर रहे थे। उसी दौरान भवन की जर्जर दीवार बीच से ही टूटकर गिर गया। दीवार गिरने से वह अपनी जान बचाने के लिए अपने घर से बाहर भागे और कर्मचारियों को इसकी सूचना दी। साधुचरण ने बताया है कि इनके घर का दीवार में कई सालों से दरार था और वे इसकी सूचना कई बार अस्पताल अधीक्षक को दे भी चुके थे। फिर भी अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एस प्रसाद ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। अंततः परिणाम यह हुआ कि दीवार टूट गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। घर का बहुत दिन से पटा हुआ था, तो हमें इन लोग को बोल दिया कि हम पर बात काम करेंगे अपने से। घर का वो फोन में पैसा नहीं है, चाबी अभी नहीं है, किसको बोलना चाहिए? इससे पहले आप लोग बोले थे? नहीं बोले। किसना उसना आके बांटता उठता कभी कभी, इनको तो हम कई बार बोले कि जाके किसना को भी बोला हुआ है। अभी आप कैसा लग रहा है आप लोग को? महसूस कैसा कर रहे हैं? मौसम अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? खराब। अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर AK सिंह ने कहा है कि इसकी शिकायत पिछले 5 सालों से स्वास्थ्य विभाग को की जा रही है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इस घटना की भी रूपरेखा तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी। देखने से पता चला कि बिल्डिंग में तो कहीं पिलर नहीं दिया हुआ था, 3 तल्ला बिल्डिंग है और नीचे की दीवार जो इंचेस में है वो क्रैक करके गिरा। तो 4 बाई 4 फीट का मुश्किल से क्रैक एक दीवार गिरा जिसको कि वो अपने लेवल से बनवाना। उस बिल्डिंग के विषय में 5 साल पहले लिखा गया था, सरकार ने उससे कुछ रिपेयर करवाया गया, लेकिन 5 साल हो गया रिपेयर का भी, और जैसे तैसे रिपेयर होने के बाद बिल्डिंग की स्थिति अभी भी खतरनाक है। और उधर जमशेदपुर के उप श्रमायुक्त ने श्रम विभाग के उप मुख्य निरीक्षक को निर्देश दिया है कि धालबम स्लीपर फैक्ट्री के कामगारों का वेतन भुगतान कराए और कंपनी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे। उप श्रमायुक्त के लिखित निर्देश के साथ विधायक रामदास सोरेन बिष्टुपुर स्थित श्रम विभाग कार्यालय पहुंचे। उनके साथ मजदूर भी थे, जहां कारखाना निरीक्षक विनय कुमार ने कार्यालय पर ताला लटका हुआ था। इससे विधायक नाराज थे और उन्होंने आंदोलनरत मजदूरों व बकाया वेतन भुगतान संबंधी निर्देश की जानकारी दी। चिट्ठी है, जो भी इस तरह का डिस्प्यूट का मामला आता है जहाँ का प्रबंधन पेमेंट नहीं करता है, वो यहाँ का फैक्ट्री इंस्पेक्टर का ये जिम्मेवारी बनता है उसका पेमेंट दिलाने के लिए। अरे आप सबों को भी मालूम होगा, प्राय पेपर पत्रिका में आते रहता है कि धलबुंगर स्थित जो स्लीपर फैक्ट्री है, यह मामला करीब 1.5 साल से मजदूर और प्रबंधन के बीच अनबन चलते आ रहा है। 1.5 साल से प्रोडक्शन नहीं करा रहा है प्रबंधन, और अभी 8 महीने से तो पेमेंट भी बंद कर दिया। तो आज वहाँ पर मजदूर ने आज भी आमरण अनशन पर बैठा हुआ, लेकिन यहाँ पर 2 डेट DLC में पड़ा था। दोनों डेट में DLC के समझ भी प्रबंधन नहीं आया, तो बाध्य होकर के मजदूरों ने यहाँ पर भी अनिश्चितकालीन पर धरना पर बैठ दिया और प्रबंधन को बुलाते आ रहा, प्रबंधन नहीं आ रहा, जिसका कारण बीच बीच में कल भी मसाल जुलूस निकाला गया। आज डिप्टी लेबर कमिश्नर ने ये चिट्ठी यहाँ के कारखाना निरीक्षक को दिया है कि ये पेमेंट का मामला, पेमेंट दिलवाने का मामला वो फैक्ट्री इंस्पेक्टर का है। और चिट्ठी में साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त प्रतिष्ठान के नियोजक से अविलंब श्रमिकों को बकाया वेतन का भुगतान कराए तथा उनके विरुद्ध कठोरतम अग्रतर कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित करे। ज्ञात है कि नियोजक फैक्ट्री प्रवृत्ति के हैं। आज अभी यहाँ तो आज हम तो ऑपरेशन शायद उसका 2 दिन होने वाला, विगत 15 दिन से यहाँ आ नहीं रहा है। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन,
Of course, one solution. Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन, ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड एनटीटीएफ, स्पोकन इंग्लिश, फ्लुएंटली एंड बोल्डली स्पीक इंग्लिश विद एक्सपीरियंस ट्यूटर in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। निर्मल गेस्ट हाउस में आज सुपार्टी जिला समिति ने कुल्हान में पार्टी को मजबूत बनाने और सदस्यता अभियान चलाने के लिए बैठक की, जिसमें जिला के अंतिम व्यक्ति तक पार्टी और विकास की किरण पहुंचाने का निर्णय लिया गया। तो पूर्वी सिंहभूम जिला के साथ साथ पूरे कुल्हान प्रमंडल में बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाना है और उसी सिलसिले में आज यहाँ बैठक किया जा रहा है, जिसमें पार्टी की सोच है कि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुँचे और हमारी जो आवाज़ है तो आवाज़ को भी हम लोग पहुँचाएंगे और हमारे ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में जो हमारी कार्यकर्ता है, जो नेता हैं, उनके माध्यम से लोगों तक पहुंचाकर पार्टी में जोड़ने का हम लोग काम करेंगे। और उधर टाटा वर्कर्स यूनियन के नए अध्यक्ष बनते ही टिस्को निबंधित श्रमिक संघ पुनः सक्रिय हो गया है। संघ ने अपनी पुरानी मांग को लेकर टाटा वर्कर्स यूनियन कार्यालय गेट के सामने 1 दिवसीय उपवास रखा और टिस्को कंपनी में नियोजन की मांग की। रखेगा तो मैनेजमेंट मानेगा, यूनियन जब मांग रखेगा ही नहीं तो मैनेजमेंट किस चीज को मानेगा। यूनियन बार बार हमको यही बरगला रहा है कि हम लोग डिमांड रख दिए हैं, लेकिन इनका डिमांड बोनस से लेके पेट्रोल भत्ता तक मांग पूरा हो जा रहा है, लेकिन हम लोग का एक नियोजन का मांग इनसे पूरा नहीं हो रहा है। पूर्व अध्यक्ष रघुनाथ पांडे जी भी यही कहते कहते चुनाव हार गए और इनका भी 18 महीना या 2 साल का जो भी इनका कार्यकाल है ये भी कहते कहते चले जाएंगे और हम लोग जहाँ का था अपना 44 साल उम्र पार करके हम लोग रिटायर हो जाएंगे। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य मितराज पांडे। तो देखते हैं आपका दैनिक पंचांग संवत 2069 साकी 1934 शरद ऋतु कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि दिन मंगलवार। वर्ण नक्षत्र होगा शेष रात्रि 4:53 तक। आज राहु काल का समय होगा अपराह्न 3 बजे से लेकर 4:30 तक। मालिक मंगल, आज तो आपका मंगल ही मंगल होगा। अब उदय के कार्य होंगे, समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ नागन के योग उत्पन्न होंगे। आज के दिन विद्यार्थी खुशहाल रहेंगे, साथ ही साथ गृहिणियां भी आनंदित रहेंगी।
मालिक सुख, प्रातः काल से भी आप तनाव ग्रसित हो सकते हैं। आप पर आज शत्रु भी भारी पड़ सकते हैं। लेन देन में भी सावधानी रखें। वाहन चलाते समय आपको सड़क में निकाल सकता है। आपके लिए उपाय है प्रातः काल हन हनुमते नमः इस मंत्र का जप करें, लाभ होगा। मालिक बुध, प्रातः काल से ही आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। आज आपके माता पिता आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मालिक चंद्र, शनै शनै ही आपके कार्य बनते जाएंगे। दोपहर 12 बजे तक तो व्यवधान उत्पन्न होगा धनागम के लिए। उसके बाद आपके भाग्य उदय हो जाएंगे। व्यवसाय रहेंगे खुशहाल। विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में निरत रहेंगे। साथ ही साथ खेल कूद में भी भाग लेंगे। आज के दिन पर जमा रहेंगे राजनीतिक क्षेत्र में। सिंह राशि, मालिक शुक्र, ईश्वर की असीम कृपा होगी आप पर। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। प्रातः काल से आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। आज के दिन व्यवसाय पर जमा रहेंगे और सामाजिक कार्यकर्ताओं का मान सम्मान उच्च स्तरीय पर। कन्या राशि, मालिक बुध, आपकी बुद्धि होगी बड़ी निर्मल पानी के सक्षमता के द्वारा समाज में मान सम्मान ख्याति की प्राप्ति होगी। वही बात धनागम की, तो आज के दिन व्यवसाय में बहुत खुशहाल रहेंगे क्योंकि आज आपकी नवी योजनाएं सफल हो जा रही होगी इष्ट मित्रों के सहयोग के द्वारा। तुला राशि, मालिक शुक्र, धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। व्यवसाय जन तो खुशहाल रहेंगे ही, साथ साथ कन्या भी आनंदित रहेंगी। आज बच्चे भी रहेंगे खुशहाल। वाहन सुख भी आपके लिए और किसी भी धार्मिक यात्रा में जा सकते हैं। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल, आज प्रातः काल से ही आपका मंगल ही मंगल होगा। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। इसी मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही साथ आज आपके परिजन भी खुशहाल रहेंगे। पड़ोसियों का भी सहयोग प्राप्त होगा। वास्तव में आज बड़ी भाग्यशाली होंगी। धनागम के साथ साथ आज आप यशस्वी भी रहेंगे। धनुराशि, मालिक बृहस्पति, परोपकार की भावना से आप प्रेरित रहेंगे। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। धार्मिक यात्रा भी संभव होगी। अपने बाल बच्चों के साथ आज आप किसी मंदिर में यात्रा कर सकते हैं। रही बात व्यवसाय की, व्यवसाय में पारंगत रहेंगे। आज के दिन पर जमा रहेंगे राजनीतिक क्षेत्र में। मकर राशि, मालिक शनि, प्रातः काल से ही व्यवधान हो सकता है। मकर राशि, मालिक शनि, प्रातः काल से ही आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। नाना प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होंगे। इसलिए आपके लिए एक उपाय है, प्रातः काल उठ करके आप हनुमान जी की आराधना करें। आपको लाभप्रद होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि, धनागम के साथ साथ आपको अपव्यय के भी योग में सम्मिलित रहना होगा। उसके लिए आज आप क्रोध पर संयम रखना, वाणी पर समर्पित आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। व्यवसाय में मध्यम लाभ प्राप्त करेंगे। मानसिक तनाव से भी ग्रसित रहेंगे, लेकिन आज के दिन पर जमा रहेंगे राजनीतिक क्षेत्र में। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, यूं तो आप भगवान की असीम कृपा है। आज दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। रहस्यमय आज आपका जीवन व्यतीत होगा क्योंकि आपके वो दिन के रुके हुए कार्य भी बनने वाले हैं। धनागम के नए नए योग उत्पन्न होंगे और विशेष यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आपके राशि फल बचत कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सब दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते नजर तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री।
सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने मुख्यमंत्री पर जनप्रतिनिधि के कार्य को रुकवाने का लगाया आरोप। चौका पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 नक्सलियों को धर दबोचा। और बीमारी से परेशान फादर ने लगाई फांसी। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।